जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा, सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप ना होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे, आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। आ जाओ। अरे, तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए। मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना खाने के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। और खाना खाने के बाद बकरी उस दानवीर गधे को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो बकरी वहाँ से चली जाती है और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बल्लू भालू अपने घरवाली से कहता है, अरे, कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूँ। अब तुम देखना, मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बनाकर अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुँचवाऊंगा। और तुम देखना वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बल्लू भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो? शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं। पर क्या करूँ, अभी मेरी बात आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। इतना सोचकर बल्लू दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को अपने तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना मिलते हैं तो इनको ढोते ढोते मुझको शाम हो जाती। लेकिन गधा बहुत भूखा था, उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। और दानवीर गधा जंगल से कुछ फल लाकर उनको खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसको किसी ने जोर से पुकारा, अरे दानवीर गधे, तुम यहाँ पर सो रहे हो? वहाँ पर तुमको तुम्हारे मित्र हाथी ने याद किया है। उनको बहुत तेज बुखार आ गया है और उनका सारा सामान वहीं पर बिखरा पड़ा है। तुम वहाँ पर जाओ और उनकी मदद करके आओ। और इतना सुनते ही गधा वहाँ से हाथी दोस्त की तरफ दौड़ लगाता है और वहाँ पर जाकर हाथी का सारा सामान ढो देता है। उसके इस दरियादिली को देखकर सारे जानवर फैसला लेते हैं। कुछ भी कहो यार, दानवीर गधा है तो सच में दानवीर। अगर ऐसा दानवीर हमारे जंगल का राजा बन जाए तो जानवरों के मजे आ जाएं। अरे हाँ मुंटू हाथी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन मैं बहुत तेज भूख से तड़प रही थी तो उसके पास थोड़ा ही खाना था और उसने वो खाना मुझको खिला दिया। सच में बड़ा दानवीर है। हाँ, अगर दानवीर काका इस जंगल के राजा बन जाएंगे तो सारा जंगल सुखी रहेगा। तुमने देखा नहीं, वो राजा नहीं है तब भी लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो सोचो, जानवरों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। और सभी जानवर आपस में विचार करके इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जंगल का राजा दानवीर को ही बनना चाहिए। और जब ये बात शेर तक पहुंचती है और शेर जल जाता है। अरे, अब इस जंगल के इतने बुरे दिन आ गए कि इस जंगल का राजा एक गधे को बनाया जाएगा। ना तो उसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके, और ना वो मुझसे जाना योग्य है जो उसको इस जंगल का राजा बनाया जा रहा है। शेर जानवरों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ऐसा क्या करे कि गधे को राजा ना बनाया जा सके। अगले चुनाव में जंगल के लोग दानवीर गधे को राजा बना देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं
और जब बारी जंगल में राशन देने की आती है तो वो शेर बड़ी चालाकी से जंगल के राशन में मिलावट करवा देता है। इसके बारे में दानवीर गधे को कुछ भी पता नहीं चलता। अरे दानवीर गधे, तुमको इसीलिए राजा बनाया था क्या? तुम राशन में भी मिलावट करो। तुमको पता है तुमने जो राशन हमको दिया था उसमें कितनी मिलावट थी? उसको खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई। दानवीर काका, हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। हमने तो शेर से भी ज्यादा राशन में मिलावट कर दी है। काका, तुम तो जंगल के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुमको राजा बनाकर बड़ा गलत फैसला ले लिया है। तभी वहाँ पर शेर भी आ जाता है। अरे तुम देख क्या रहे हो जंगलवासियों? इसको अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। दानवीर गधे को जंगल से निकाल दिया जाता है और जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो जंगल से काफी दूर आ जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचता है, इन जंगल के जानवरों का मैंने इतना साथ दिया, उनकी इतनी मदद की, आज उन्होंने मुझको जंगल से निकाल दिया। अरे भला मैं राशन में मिलावट क्यों करूंगा? अगर मैंने राशन में मिलावट नहीं की है तो ये सब उस शेर सिंह का काम है। और जंगल के जानवरों के पास और कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण वो शेर सिंह को ही जंगल का राजा बना देते हैं। फिर शेरराज ने एक दिन दो जानवरों को बातें करते हुए सुना। अरे अभी अभी सुना है कि दानवीर गधे ने आत्महत्या कर ली है। हाँ, ये बात सुनी तो मैंने भी है कि उसने जंगल के बीचों बीच जाकर कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली है। अब जो भी हो, हमको क्या है उसकी जिंदगी, वो मरे या जिए। ये सब बातें सुनकर शेर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, इस जंगल में मेरा एक ही तो विरोधी था, उसने भी आत्महत्या कर ली। अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं इस जंगल का राजा बनकर ही जीऊंगा। कुछ दिन बाद दानवीर गधा राजा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे तुम तो उस दानवीर गधे के भूत दिखाई पड़ रहे हो। तुमने तो आत्महत्या कर ली थी, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझको बदनाम किया है और तुम ये सच जंगल के जानवरों को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर तुम मुझको मारना मत। शेर सिंह जंगल के जानवरों के सामने ये सच कबूलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने की थी और दानवीर गधा बिल्कुल निर्दोष था। आप सभी जानवर भले मुझे भूत समझ रहे हों, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और ये चोर आपके सामने है। मैंने हमेशा जानवरों का भला चाहा है और हमेशा उनकी मदद की है, तभी तो आप लोगों ने मुझको इतने सम्मान के साथ दानवीर कहा था। और उसी वक्त जंगल के जानवर शेर सिंह को जंगल से बाहर निकालकर दानवीर गधे को जंगल का राजा बना देते हैं और दानवीर गधे से माफी मांगते हैं कि उन्होंने शेर सिंह की बातों में आकर दानवीर को जंगल से निकाल दिया था।